पहले तो मैं पालसन डेयरी वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अंग्रेजों का। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सके। इस देश की जो उन्नति हुई है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्री के लिए और किसानों के लिए नेशनल मिल्क डे पर मैं सबसे पहले कुरियन साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इस देश की जो उन्नति हुई है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन जो मोदी जी के नेतृत्व में मछली उत्पादन में हुआ है। अमूल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जन जागरण रैली जिसमें बायोफ्यूल के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए देश के 4 कोनों से बाइक रैली और कार रैली निकली, जिससे किसानों को दुग्ध उत्पादन के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले। विभिन्न राज्यों के जो मिल्क का, जैसे यूपी में पराग है, कहीं बिहार में सुधा है, सरस है आदि, उनके लोगों ने स्वागत भी किया है और अपनी नॉलेज शेयर की है। ये रैली बायोफ्यूल पर थी, तो इस समय देश को गिरते हुए भूजल स्तर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, इन पर जागरूकता करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। तो जितनी भी पद यात्राएं, चाहे पॉलिटिकल रही हों या रथ यात्राएं रही हों या इस प्रकार की रैली रही हों, उससे अवेयरनेस आती है। तो लोगों को ये भी एक संदेश गया है कि मैं सुजुकी का और अमूल का और जी न्यूज का, जी चैनल का, जो भी हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, उनका इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते आभार प्रकट करना चाहूँगा। सर, आप भी एक इमोशनल तरीके से आपने भी ये रैली में अपना योगदान दिया, बढ़ावा दिया इन लोगों को, क्या आप कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट नहीं चल रही होती कल, तो मैं आगरा से 200 किलोमीटर चलाता, और ये होना भी चाहिए। हम ही लोगों को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए अगर हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत एक दिल के करीब सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। वो परंपरागत खेती से हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि परंपरागत खेती को के साथ साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मैं खाली पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सकता है। आज की ये जो रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, उससे जन जागरण हुआ है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, मिल्क यूनियंस के लिए भी, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, और अमूल ने अपनी साख बनाई है। अब अमूल विज्ञापन भी बंद कर दे तो भी उसकी सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आने में मैं त्रिभुवन दास जी, जो अमूल का प्लांट, पहले तो मैं पालसन डेयरी वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अंग्रेजों का, कि जिन्होंने उस समय शोषण किया। अगर वो शोषण नहीं करते तो आज अमूल पैदा नहीं होता। उनके शोषण करने पर वहाँ के दुग्ध उत्पादक किसान सरदार पटेल पर गए। सरदार पटेल अपने धरना रैली प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। आज भी दुनिया के देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन वारदोली का उन्हीं का था, लेकिन उनका हर चीज़ आंदोलन नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपनी एक सोसाइटी बनाओ और दूध का कलेक्शन करो। तो वो मुझे एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो 10-20 दुग्ध उत्पादक किसानों ने, त्रिभुवन दास जी, कुरियन साहब, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री भी शायद एक रात वहाँ रुके हैं। उसकी वजह से आज अमूल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में अपनी गुणवत्ता के लिए, अपने टेस्ट के लिए और अपने पोषण के लिए जाना जाता है। सर, ये आज एक अवार्ड भी है, अवार्ड के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे, जिसमें पहली बार लॉर्ड सिस्ट को भी शामिल किया? हाँ, 3 प्रकार के अवार्ड्स हैं। एक तो अच्छा दूध उत्पादन का, अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसके अलावा जो अच्छे किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया, और प्रोसेसिंग में भी जो लोग हैं। अवार्ड का बड़ा महत्व है। इस देश में आबादी 140 करोड़ है
और पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। तो ये विभिन्न विभाग, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न ट्रस्ट, विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न एनजीओ अगर अवार्ड नहीं देंगे तो बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो अवार्ड में ये होता है कि कुछ किसान पाएंगे, जो नहीं पाएंगे सभागार में उनके जहन में एक बात आएगी, काश हमने थोड़ा अच्छा किया होता तो आज हमें भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल के अवार्ड शो में ले आएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि अवार्ड का जीवन भर ये कोई एक मोमेंटो श्रीफल अथवा शॉल नहीं होती है या प्रमाण पत्र, ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने अंतराक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा के मुझे ढेर सारी रामचरितमानस की चौपाई रटा के प्रतिभाग करवाया। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, जिला जीता। तो उस समय इनाम के तौर पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ क्योंकि वो मेरी स्व अर्जित थी। तो उस साबुन की टिक्की के इनाम ने 9 साल की उम्र में पैरों की लड़खड़ाहट को समाप्त कर दिया, माइक के डर को दूर कर दिया और स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया। तो जब मैं राजनीति में पहला चुनाव लड़ा, सामने कौन है उसकी चिंता नहीं थी और कभी भाषण में मेरा विषय अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं लॉ में था तो सामने कोई भी बैठे हों जुडिशरी के लोग, मैं हेल्थ में था, चाहे पूरे एम्स के डायरेक्टर बैठे हों या आज कोई भी बैठा हो, पैर नहीं लड़खड़ाते और जवान नहीं हकलाती है। यह अवार्ड का मजा है सर। एक इम्पोर्टेंट और ये अवार्ड उनको मिलता है जो आम आदमी नहीं होते हैं, जो थोड़े सक्रिय होते हैं, ज़्यादा समय देते हैं और मेहनत करते हैं। तो इनसे जलना नहीं चाहिए, इनसे बराबरी करनी चाहिए। लोग जलते बहुत हैं सर, एक यहाँ तक करते हैं कहीं अवार्ड तो मैनेज नहीं हो गया, तो जलना चाहिए। तो 2 शेर सुनाता हूँ अवार्डी को कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक हिदायत है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। सर, ये सवाल है कि देसी गाय जो हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चिन्हित हुए हैं, देसी गाय, उनका संवर्धन कैसे हो और उनका संवर्धन में कैसे लोग जुड़ पाए, एक मास मूवमेंट कैसे हो पाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है ये फॉर इकोनॉमी इज ए काउ रिलेटेड इकोनॉमी, cow related bio economy. It will only add value to the net money of the farmers, but at the same time for the country as well. बिल्कुल देसी गायों में ऐसे ही नहीं उनकी प्रशंसा की है ऋषियों ने, और गौतम ऋषि हों, कपिल ऋषि हों और हमारे भारद्वाज ऋषि हों, सबने गाय की महिमा पर बहुत बताया है। और भारत ही है जो गाय, हम सनातन हिंदू लोग गाय को अपनी माँ कहते हैं, गंगा को अपनी माँ कहते हैं, हिमालय को अपना पिता कहते हैं। ये नाइल, मिसिसिपी, मिसौरी या अमेजन से गुजरने वाली मेम अपने बच्चे के चारों तरफ कॉइन घुमा के नदी में नहीं भेजती है कि माँ रक्षा करना। जब भारत की दादी माँ या कोई भी गंगा, यमुना या नर्मदा के ऊपर से निकलती हैं और तो एक सिक्का उछाल के नदी में डालती हैं कि देवी माँ रक्षा करना। और ये भारत के गंगा जी में है कि उसका जल जो है दूषित नहीं होता है। और देसी गाय में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। तो गाय का संरक्षण भी हमें करना है, संवर्धन भी करना है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी करना है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि AI का इस्तेमाल करें और उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन से, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यदि हम अपनी गायों को गर्भित करते हैं तो भारत में कहा जाता था कि दूध की नदियाँ बहती थीं, बह जाएंगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि फिर उसमें 90% फीमेल बच्चियाँ पैदा होगी तो वो 8-10 साल रहेगी, दूध देगी। जब गर्भ धारण करना बंद करती है तब एक वो अनुपयोगी होती है। लेकिन जो बैल है वो पहले दिन से पैरासाइट है, क्योंकि अब मैंने अपनी लोकसभा में हल चलते हुए नहीं देखा बैल से। और रहट अब देख नहीं रहे, ड्राइंग बतानी पड़ती है अपने बच्चों को कि रहट चला करती थी जो बैल से चलती थी, कोल्हू चलता था जो बैल से चलता था, बैलगाड़ी होती थी जो बैल से चलती थी। और ये मैं ही जानता हूँ, चांदी की चम्मच मुंह में लेके प्लूटिन जोन में पैदा होने वाले नहीं जानते हैं कि दाएं हुआ करती थी। दाएं का मतलब हम अपने गेहूं को काट के डाल देते थे और बैलों के पैर के खुरों से क्रश करते थे। बहुत बड़ा बड़ा भूसा होता था और 7 दिन लगते थे। तो थ्रेसर आया तो दाएं खत्म हुई, तो क्रेशर आया तो कोल्हू खत्म हुआ, पंपिंग सेट आया तो रहट खत्म हुई, और मेटाडोर और ट्रैक्टर आया तो बैलगाड़ी और हल बंद हो गया।
इसलिए हमें सेक्स सॉर्टेड सीमेंट इस्तेमाल करते हुए एआई करेंगे तो एक और गारंटी है कि वो सड़क छाप सांड का बच्चा नहीं होगा, वो तो साईवाल की बछिया होगी या थार पारकर की होगी या हरियाणवी की होगी या गिर की होगी या हमारी लोकल है जैसे कांकेर है महाराष्ट्र में, और वो लाल सिंधी है, या हमारे गंगा के किनारे गंगा तीरी होती है। तो जब हर किसान के घर पर उन्नत किस्म की गाय होगी तो दूध की नदियां बह जाएंगी। बघेल जी, ये जो नए ईंधन की बाइक आपने आज चलाई है, क्या कुछ कहेंगे कि कितना भविष्य है इसका भारत में? नए ईंधन होनी कितना चाहिए। अपनानी हम बहुत परेशान हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात दुकान मकान प्लॉट दें, लेकिन ये चिंता नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन कैसी देंगे, पानी कितना देंगे, ओजोन लेयर का क्या इफेक्ट होगा, ग्रीन गैसेस का क्या दुष्प्रभाव होगा। इसलिए ये बायोफ्यूल है, ये भविष्य है भारत का। और एथेनॉल देख रहे होंगे आप, मक्का से बन रहा है, और हवाई जहाज का भी प्रयोग एक गडकरी जी लिखे गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल के करीब ये सपना है, एक सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल, गोबर गैस। ठीक है, थैंक यू सर।